हेलो फ्रेंड्स, आई एम भुवनेश्वर माथुर विद यू। आज मैं आपको राजस्थान मेंस में आने वाली इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आता है प्रेसी, PRECIS, प्रेसी। एस उसमें साइलेंट रहता है, प्रेसी कहते हैं उसको। उसका लिटरल मीनिंग है समरी, यानी संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा कर देना उसको। कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको अराउंड 250 वर्ड्स में, तो 250 वर्ड्स को क्या रूल है, कैसे करना है, ये हम आज इसमें इस वीडियो में ना आपको इसीलिए ये बना रहा हूँ। समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण, छोटा करना पड़ेगा उसको। तो ये नहीं है मतलब कि उसका 250 वर्ड्स या 350 वर्ड्स हमारे पेपर में आए और हमने उसको 100 में जो मन में आया लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसकी भी तरकीब है, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। हाउ टू कॉम्प्रेस दैट पीस ऑफ लिटरेचर, हाउ टू कंप्रेस दैट आर्टिकल। या मान लिया जाए, आप एक तरह से जल्दी से समझ सकते हैं कि कोई बड़ा पैराग्राफ 300 वर्ड्स का हमको दिया, उसको हमको समराइज करना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। क्या रिक्वायरमेंट होता है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प, इस तरह से हमको प्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है, जिस्ट आ जाए उसका उसका अर्क पूरा का पूरा, यानी जूस ऑफ द कंटेंट्स। जो भी आपको प्रेसी दी गई है उसका कंटेंट पूरा का पूरा एज अ जूस आप दे, और सामने वाला सुनने वाला या रीडर उसको एज इट इज समझ ले। ये होती है इसमें आर्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसा होना चाहिए। शुड बी लूसिड, यानी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, सुनने, अगर आप सुना भी रहे हैं, मान लीजिए आप मेन आरएस में सेलेक्ट हो गए, आप किसी मंत्री जी को कोई टॉपिक बता रहे हैं, तो पूरा तो उनके पास समय नहीं है सुनने का, इसलिए ये हमारी स्किल्स में शामिल है कि एटलीस्ट एन आरएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट शुड नो हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक। शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प होना चाहिए। लूसिड हो, जो सामने वाला मान लीजिए नॉन टेक्निकल है, मान लीजिए उस फील्ड से नहीं है, तो वो भी समझ जाएं। पर्याप्त होना चाहिए समझाने और समझने का मैटर। पूरे कंटेंट से लिया हुआ होना चाहिए मैटर। कहने का आशय यह है कि हमको जो प्रेसी दी गई है पूरी एग्ज़ाम में अच्छी तरह पढ़नी और अंडरस्टैंड हमको आनी चाहिए। फिर उसमें से सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जितने भी फोकस कीजिए मेन पॉइंट्स हैं, कई में तो क्या हमको डाटा भी दिया जाता है, इतना करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1000 करोड़ रुपए की सड़क बनी, इतने का पुल बना। तो कई चीज़ें आप उसमें से हटा दें जो मेन मंत्री जी या किसी भी हायर अथॉरिटी के काम की हैं, उनको उसमें समावेश करें, यूज़ करें। आपको क्या करना है, जनरल इफेक्ट ऑफ द पैसेज जो है वो डालना है आपकी प्रेसी में, तो हमको 10 में से 10 मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया और जो हमारी समझ में आया वो लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना हमको। ये पैराफ्रेजिंग नहीं है कि हमने भाई बड़े बड़े सेंटेंस छोटे कर दिए। यहाँ जो है मतलब प्रेसी देने का, वो भी आप देखिए 10 मार्क्स बहुत बड़ी बात है। सीधे सीधे आपका कितना परसेंटेज हो जाता है आप कैलकुलेट कीजिए, एक क्वेश्चन अच्छा होने से। आरएएस मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड अदर सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो फरवरी में होने वाली हैं, वहाँ ये आपके बहुत काम का होगा। हमको क्या करना है, जनरल इफेक्ट ऑफ द पैसेज डालना है प्रेसी में। आइए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसी होगी। जो ओरिजिनल है उससे तो बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी। मैं परसेंटेज में नहीं कह सकता, ऐसा किसी भी ग्रामर की बुक में रूल नहीं है कि इतनी होनी चाहिए, इतने वर्ड्स में आ जाए। एक जनरल ट्रेडिशन है, नॉर्मली अच्छी जो राइटर्स हैं, इंग्लिश ऑथर्स, वो कहते हैं ओरिजिनल का लगभग 1/3 में सारी बात कहनी है। मतलब अगर जैसे 250 वर्ड्स हैं तो कितने हो गए, 30 30 और 15,
तो 250 वर्ड्स का हमको कंसाइज करना है, पूरी जिस्ट उसको अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स में 250 वर्ड्स की बातें हमको कहनी है और सारा कंटेंट का जूस आ जाए। मैंने आपको बोला जूस का एक गिलास निकाल के हमको पेश करना है, सारा मैटर उसमें आ जाना चाहिए। देन मेन थीम पूरी कवर होनी चाहिए। 250 वर्ड्स की अगर प्रेसी आई है, इफ़ वी हैव 250 वर्ड्स इन प्रेसी, तो वी आर एबल टू राइट दैट इन अराउंड 50 वर्ड्स। तो ओरिजिनल का पूरा कंटेंट कवर होना चाहिए। देन ये आप ऐसे मैथ्स में भी समझ सकते हैं कि 250 वर्ड्स का 33 से लेकर 40% तक वर्ड्स आप यूज़ करें। ऐसा लगना चाहिए सुनने वाले या पढ़ने वाले को ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके लाए, मेरे को सारी बात समझ में आ गई। सुनने या पढ़ने वाला ऐसा फील करें कि मुझे जो प्रेसी सुना रहे हैं या मुझे जो लेटर भेजा, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट, या फाइल भेजी है, तो पूरा कंटेंट मेरी समझ में आ गया। सामने वाला पूरे पैसेज का जो पूरी बात थी, जो 250 शब्दों में थी, वो क्विकली समझ जाए। ऐसा कर दीजिए उसको। क्या करना है, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारी स्किल के अकॉर्डिंग जो हमारी पोस्ट पर स्किल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पेपर सेट होंगे। तो क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन हो जाए सामने वाले की। जो भी व्यक्ति सामने पढ़ेगा, हमारा ऑफिसर या मंत्री जी किसी भी डिपार्टमेंट के, या चीफ मिनिस्टर मान लीजिए 1 मिनट को, तो क्या हो कि उनकी पूरी अटेंशन उसमें आ जाए। कम समय में कम शब्दों में सारी बात आपने कह दी। कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन सामने वाला की हम पूरी खींच पाए, ऐसा बनाएंगे हम उसको प्रेसी को। मैं आपको और एक वीडियो में आगे बताऊंगा। पढ़ने वाले का पूरा ब्रेन, पढ़ने वाले की पूरी आंखें और सुनने वाले के कान उस प्रेसी में आ जाएं, पूरा का पूरा 100% हम उनकी अटेंशन ड्रॉ कर पाए, बिना कहे योर काइंड अटेंशन प्लीज, नो। इस तरीके से हमको ये प्रैक्टिस करनी है। क्या होगी ये, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन राइटिंग कंपोजिशन। कंपोज कर दिया आपने, किसी चीज़ को बना दिया, कंपोज किया, ओरिजिनल से निकाल के आपने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन, बहुत कम समय में बहुत कम वर्ड्स में आपने काम कर दिया। तो ये क्या देखना चाहते हैं इसमें, ये देखना चाहते हैं हमारी एक ऑफिसर की पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वेदर ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन क्लियर वर्ड्स और नॉट, कॉन्साइज, इफेक्टिव है कि नहीं, असरदार है कि नहीं, या फालतू की बात लग रही है सुनने वाले को। नहीं, मैटर गवर्नमेंट के टॉपिक्स का है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको कॉन्साइज, इफेक्टिव, असरदार, 250 शब्द के मुकाबले 50 शब्द हमारे एग्ज़ाम में असरदार होने चाहिए। इस तरह की वोकैब्युलरी हम तैयार करेंगे। क्या रिफ्लेक्शन क्या जाएगा हमारी स्किल का एज एन ऑफिसर के, इस आदमी की थिंकिंग करेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि इस व्यक्ति की अगर ये बनाकर लाए हैं तो थिंकिंग करेक्ट है। और क्या चीज़ है, राइटिंग करेक्ट है। जो भी ये लिख के लाए राइटिंग करेक्ट है। सामने वाला आपकी पूरी बात को सुनकर भी समझ गए, और आपने अगर पढ़वा दिया, समझा दिया, तो भी उनकी समझ में क्विकली वो बात आ गई। दिस इज हाउ प्रेसी हैज़ टू बी अटेंडेड। ये आप, इट इज़ नॉट जस्ट एन अदर एक्सरसाइज इन इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि हम स्कूल कॉलेज में अक्सर करते थे। शायद यहाँ वो चीज़ नहीं है। 10 मार्क्स का सवाल है माय डियर एस्पिरेंट्स, और आई थिंक 10 मार्क्स की वैल्यू आप समझते हैं। एक मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, स्ट्रिक्ट लिमिट टू योर बाउंड्रीज। कितनी बाउंड्री है हमारे पास, बहुत बहुत, मैंने कहा 50 के 60 शब्द में बात कहनी है, 250 के अगेंस्ट में, ठीक है। इतना आप मार्जिन, थोड़ा बहुत देखिए, बात कहते हैं तो कभी कभार हो ही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगा, वोकैब्युलरी पर बहुत अच्छा आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। चूज वर्ड्स वेरी केयरफुली। हम तो कुछ मीनिंग देना चाहते हैं,
लेकिन लिख कुछ और दिया तो मीनिंग कुछ और बन गया। ऐसा नहीं हो कि और अच्छा करने गए थे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। दीज मैटर्स आर वेरी सीरियस। इस तरह से हमको सोचना, मैंने कहा ना, करेक्ट थिंकिंग हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करना है हमको, एक बात और है, फुलनेस। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 250 वर्ड्स की प्रेसी मिली हमको, हमने 50-60 तक में भी कर दी, चलो 1 मिनट को मानते हैं। फुलनेस, पूरा कंटेंट्स का सार आ गया विद ब्रेविटी, मतलब वो वर्ड यूज़ करें जो उसमें मीनिंग दे रहे थे, लंबे लंबे सेंटेंस में लंबा पूरा, उसको शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प हमने कर दिया। मीनिंग क्यों छोड़े बिना, मीनिंग नहीं छोड़ सकते हम, जो मीनिंग हमको देना है वो उसमें पूरा का पूरा शामिल होना चाहिए। तो आप इसको ऐसा कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ऐसा इमेजिन कीजिए मेरा वीडियो देखते समय, आई एम विद यू, आई एम भुवनेश चंद्र माथुर। ग्रास्प कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए सारी फीलिंग को एक्यूरेटली जो उस पेपर में दी गई है, और फिर उसको समझिए, पहले रिप्रोड्यूस कर लीजिए अपने ब्रेन में कि ये कहना चाहते हैं हमको, इसको इतना ओरिजिनल से शॉर्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी पड़ेगी, कई बार करनी पड़ेगी। मतलब 80 मार्क्स की इंग्लिश है, RAS मेंस का जो पेपर है, और हिंदी आती है 120 मार्क्स की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लग रहा है, ज़्यादा इसमें लेबर नहीं है, बस इट इज़ टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकली सोचिए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे मार्क्स हमको मिलेंगे। प्रोसीजर क्या करना चाहिए वो उस पर बात करते हैं। पहले रीड द होल आर्टिकल, तसल्ली बख्श होके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को एलोकेट करके। 10 मार्क्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे आर्टिकल को बहुत डीपली पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर कोई है, कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, सबको गौर से पढ़ लीजिए। उसके पहले आप कोई विचार अपने दिमाग में मत लाइए। कोई ना कोई आपको प्रेसी की शुरुआत में की सेंटेंस ज़रूर मिलेगा, शुरुआत में या सेकंड सेंटेंस, या कई बार थर्ड नंबर पे भी हो सकता है। उसको ज़रूर कैच कीजिए कि कौन सा सेंटेंस मेरे लिए काम का है, राइटर की फीलिंग क्या है, व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। ठीक है, डिटेल्स पूरी, अगर रफ वर्क आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिटेल्स जो आप छोटा करना चाहते हैं, कॉन्साइज, उसको देखिए क्या क्या डिटेल दी गई है। अब उसमें से हमारा हमारा काम शुरू हो गया कि सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट्स। जो आप सोच रहे हैं कि ये मेरे काम के होंगे, वो कंटेंट आप धीरे 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 सेलेक्ट कीजिए। सॉरी, तो कंटेंट सेलेक्ट हो गए। अब एक मानस बन जाएगा आपका अब तक कि इस आर्टिकल में इन 250 वर्ड्स दीज विल बी द बेस्ट। ये 100 शब्द मैं लिखूंगा, उसमें से भी मैं 50% घटा दूंगा, या चलो 60 वर्ड्स आ गए, 55 आ रहे हैं, सेंटेंस पूरा हो रहा है, चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब हम इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना है इसकी बात करते हैं। अगर समय है और आपने प्रैक्टिस की है तो आप चाहें तो एक रफ ड्राफ्ट छोटा सा बना सकते हैं कहीं पर, लास्ट पेज पर, जहाँ भी। उसमें क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो सोचते हैं। देखिए, हर कैंडिडेट अलग तरह से उसकी स्कूलिंग है, अलग तरह का उसका सब्जेक्ट है, अलग तरह का कॉलेज एजुकेशन मिली है हम सबको। वी आर नॉट वन, बट वी आर ऑल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स और MPhil और PhD। क्योंकि RAS का एग्ज़ाम ऐसा है, उसमें MBBS, MD, DM, BTech, MTech, MPhil, PhD होल्डर्स, BA, BSc, BCom, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति इम्तहान दे रहा है। इसलिए हम सबको सोच के मैंने ये इसको वीडियो में आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ। अपनी लैंग्वेज में लिखना है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, राइट इन योर ओन लैंग्वेज। एस्पिरेंट्स, राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ग्रामेटिकल एरर्स अगर हो गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप तो सोच रहे हैं मैं सही लिख कर आया हूँ या आई हूँ, लेकिन पढ़ने वाले के लिए उस समय एग्जामिनर तो गौर से देखेंगे, 10 मार्क्स का सवाल है। बिवेयर ऑफ
ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेशली टेंसेस और वर्ड्स। बहुत लच्छेदार बड़े बड़े मत चुनिए, बिल्कुल सिंपल रहिए, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आई डोंट नो, जो भी मीडियम से हैं, वर्नैक्युलर है तो भी एज सिंपल एज पॉसिबल ऐसा कर दीजिए कि जैसे आप बात कर रहे हैं। ये कर सकते हैं प्रैक्टिस से। एक दिन में एक वीडियो देखने से नहीं होगा, बार बार यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए वो 60 वर्ड्स, 55 वर्ड्स आउट ऑफ 250, तो तब जाके ये काम हमारा बनेगा। ब्रेविटी इसकी जान है। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, उसका पूरा जूस उस गिलास में आ जाए 60 वर्ड्स वाले में। ठीक है, और एक मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना है। अब बहुत लच्छेदार भाषा, आडंबर वाली भाषा, और ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ही घुमावदार भाषा, साहित्यिक भाषा यहाँ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ तो कैसी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड, मेक द अंडरस्टैंड एग्जामिनर, द एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड हियर, तो वो जज कर पाए कि 10 में से 9.5 दूँ, 10 में से 10 दूँ, 10 में से 9 दूँ। ठीक है, यहाँ ये सोच लेके हमको यहाँ मार्क्स गेन करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सिलेक्शन के बाद भी यही काम है हमारा, तो हमको यही करना पड़ेगा। कोई भी कपटपूर्ण भाषा या ऐसा शब्द यूज़ नहीं करें, सरकमलोक्यूशन बिल्कुल नहीं, घुमावदार जटिल ऐसी भाषा हमें यूज़ नहीं करनी है। पेरीफ्राजेस है ना, वाक्य विन्यास या वाक्य विस्तार बड़े बड़े लहराते हुए यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल। दोबारा बोलता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल, 3 रिक्वायरमेंट है। दोबारा सुनिए मेरी बात को, 10 मार्क्स का सवाल है, इसमें बहुत प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इजीली गेन होते हैं मार्क्स इफ़ यू गिव द प्रॉपर कंटेंट्स इन शॉर्ट। शब्दाडंबर बिल्कुल नहीं चाहिए। वापस ध्यान दीजिए, शब्दाडंबर होता है ना क्या, रेटोरिकल, मतलब जैसे पॉम्प एंड शो, डेकोरेशन, डेकोरेटिव लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलेगी अगर आप RAS मेन की तैयारी कर रहे हैं। क्या होना चाहिए फिर, आप पूछेंगे माथुर साहब क्या चाहते हैं आप, मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर। कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी फेथफुल रिप्रोडक्शन, फेथफुल, सत्य, ट्रुथ पर बेस हो। जो मेन आर्टिकल दिया गया है 250 वर्ड्स का, उससे आपने 55, 60 और 50 में भी कह दिया तो भी पर्याप्त है। बट द मैटर शुड बी कॉन्साइज, ट्रुथ, वर्चुअस, सत्य पर आधारित होना चाहिए, कॉन्साइज होना बहुत जरूरी है। सो विद दिस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, काइंडली प्रैक्टिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रेसी आपको एक शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। इतने आप कोई प्रेसी ज़रूर जो लास्ट पेपर्स में आई है उसको सॉल्व करके देखिए, बार बार करके देखिए। ये ऐसा है एक्चुअल में, कुछ कुछ जैसे हम एग्ज़ाम के पहले कॉलेज में नोट्स लिखते थे शॉर्ट एंड स्वीट कि कल एग्ज़ाम है, आज रात देख लिए, सेम टू सेम कि मुझे याद आ जाए। ये सोचिए कि सामने वाला एग्जामिनर हमारी बात को समझ जाए। तो लेट अस बी ब्रीफ। आपने सुना होगा ना, ब्रीफिंग चल रही है, मीटिंग में शॉर्ट एंड स्वीट बतानी पड़ती है हर चीज़। वैसे ही ये हमारा एग्जाम है, 10 मार्क्स हमको इसमें लाने। सो विद दिस आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर RAS मेंस एग्जाम्स in English. My name is Bhuvanesh Chandra Mathur. Million thanks for watching the video. Thank you once again and good luck.